अशोक सुंदरी के जन्म की पौराणिक कथा। अशोक सुंदरी के जन्म की कथा पद्म पुराण में विस्तृत है। तदनुसार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन पार्वती ने नंदनवन के सुंदर वन में घूमने की इच्छा व्यक्त की। पदयात्रा के दौरान शिव और पार्वती ने प्रकृति की प्रशंसा की, लेकिन देवी को एक पेड़ सबसे ज्यादा पसंद आया। शिव ने कहा कि यह कल्पवृक्ष है, एक इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। पार्वती इसे आजमाना चाहती थी और उन्होंने इच्छा जताई कि इससे एक सुंदर कन्या पैदा होगी। इसे तुरंत पूरा किया गया। कन्या ने पार्वती जी को नमस्कार किया और उनसे पूछा, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया? आपके अनुरोध पर मुझे क्या करना चाहिए? पार्वती ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें केवल जिज्ञासा संतुष्ट करने के लिए बनाया है, लेकिन अब जब आप निर्मित हो गए हैं तो मैं आपको अशोक सुंदरी कहकर बुलाऊंगा। भविष्य में चंद्रवंश में नहुष नामक राजा उत्पन्न होगा, वही तुम्हारा पति होगा। इस तरह अशोक सुंदरी पार्वती और शिव की पुत्री बनी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया और पार्वती को उस सुंदर लड़की से बहुत लगाव हो गया। अशोक और सुंदरी शब्द का संयुक्त अर्थ है एक सुंदर महिला जिसे कोई दुख न हो। जब युवावस्था का समय आया तो अशोक सुंदरी अपनी मां के विरोध के बावजूद तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई, जहां असुर हुंडा ने उन्हें देखा और उन्हें पाने की इच्छा से भड़क उठे। उन्होंने अशोक सुंदरी को अपनी पत्नी बनने की पेशकश की, लेकिन उसने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि उसके माता पिता ने पहले ही नहुष से उसकी शादी कर दी है। लेकिन असुर अपनी हार स्वीकार नहीं कर सका। हुंडा ने चालाकी से लड़की का अपहरण करने की कोशिश की और उसने खुद को एक विधवा के रूप में प्रच्छन्न किया, जिसके पति को उसने मार डाला था, और अशोक सुंदरी को उसके साथ अपने निवास पर चलने के लिए कहा। अशोक सुंदरी भेष बदलकर असुर के साथ चली गई और उसके महल में पहुंच गई। फैंसी महल ने असुर हुंडा का असली रूप प्रकट किया। जब अशोक सुंदरी को उसके विश्वासघात का पता चला तो उसने उसे नहुष द्वारा मारे जाने का श्राप दिया। डरी हुई, क्रोधित और दुखी होकर वह अपने माता पिता के घर कैलाश पर्वत भाग गई। उस समय नहुष अभी छोटा था और असुर हुंड ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन छोटे राजकुमार को उसके माता पिता ने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आश्रय दिया था। वहीं उनका पालन पोषण हुआ और फिर सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से पूरा हुआ। जब हुंडा ने अशोक सुंदरी का अपहरण कर लिया तो उसने उससे झूठ बोला कि उसने नहुष को मार डाला है। एक विवाहित जोड़े ने अशोक सुंदरी की परेशानी देखी और उन्हें सांत्वना दी, उन्हें नहुष की भलाई के बारे में बताया और भविष्यवाणी की कि वह ययाति नामक एक शक्तिशाली पुत्र और 100 सुंदर बेटियों को जन्म देगी। तब नहुष ने हुंडा के विरुद्ध भीषण युद्ध किया, उसे परास्त किया और उसकी होने वाली पत्नी को बचा लिया। समय के साथ इंद्र की अनुपस्थिति में नहुष अस्थायी रूप से स्वर्ग का शासक बन गया। इंद्र के अहंकार के कारण उन्हें श्राप मिला और यही उनके पतन का कारण बना। उनकी अनुपस्थिति में नहुष को अस्थायी रूप से उनका सिंहासन दे दिया गया, जिसे बाद में इंद्र ने पुनः प्राप्त कर लिया। अशोक सुंदरी और नहुष का एक पुत्र था, ययाति, जिसने यादवों और पौरवों के वंश की नींव रखी, जो बदले में महाभारत के नायक पांडवों और कौरवों के पूर्वज थे। हिंदू लिपियों में नहुष एला वंश, चंद्र वंश और 3698 256 इंद्रियों पद का राजा है। वह पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र आयु और स्वरभानु की पुत्री प्रभा के पुत्र थे। नहुष का प्रतिष्ठान पर शासन करना, उन्होंने विराजा अशोक सुंदरी से विवाह किया। विभिन्न प्राचीन पुराणों के अनुसार उनके 6 या 7 बेटे थे। उनका सबसे बड़ा पुत्र यति मुनि बन गया। उनका उत्तराधिकारी उनका दूसरा पुत्र ययाति था। इंद्र के गायब होने के बाद नहुष को स्वर्ग का राजा नियुक्त किया गया। वो जल्द ही अहंकारी हो गया और बाद में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। इंद्र के सिंहासन पर शासन करते समय उसने इंद्र की पत्नी इंद्राणी को बहकाने की कोशिश की।
जिसके लिए उसे सर्प रूप धारण करने का श्राप मिला। श्राप से बचने के लिए वो इंद्र की पालकी में छिप गया, लेकिन ऋषि अगस्त्य ने उसके छिपने का स्थान ढूंढ लिया और उसे बाहर बुलाया। तुरंत ही नहुष नाग के रूप में पालकी से गिर पड़े। जब तक उनकी मुलाकात युधिष्ठिर से नहीं हो जाती तब तक वो इसी रूप में रहेंगे। द्वापर युग के दौरान वो समय आया जब पांडव हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर थे। भीम ने एक नाग नहुष देखा और उसे मारने के लिए तैयार थे, क्योंकि इससे उनकी यात्रा को खतरा हो सकता था। हालांकि अगस्त्य से आशीर्वाद प्राप्त करने के कारण वह भीम की विशाल ताकत के लिए भी बहुत शक्तिशाली था। कुछ ही देर बाद युधिष्ठिर ने उनकी तलाश की और उन दोनों को ढूंढ लिया। जब नहुष ने युधिष्ठिर को देखा तो उसने स्वयं को युधिष्ठिर का पूर्वज बताया और अपनी निंदा प्रकट की। फिर उनमें धर्म और उसके अर्थों के संबंध में चर्चा होती है। नहुष ने युधिष्ठिर की भूलों की ओर इशारा करते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा। नतीजतन नहुष अपनी अशांति से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में चढ़ जाता है, साथ ही भीम को प्रचंड शक्ति प्रदान की। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल अद्भुत विचार को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।